मंडला जिले के कई ऐसे ग्रामीण अंचल हैं जहां गर्मी की दस्तक के साथ ही जल संकट मंडराने लगा है। सरकार तो खूब नल जल योजना के तहत घर घर नल कनेक्शन पहुंचा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। आपको बता दें कि नल तो घर घर पहुंचाए, पर पानी अभी तक लोगों के घर तक नहीं पहुंच रहा, जिससे जल संकट घेराने लगा है। ऐसा ही एक मामला बिछिया विकास खंड के ककैया ग्राम पंचायत का सामने आया है। यहाँ पर जल संकट इतना गहराने लगा है कि अब ग्रामीणों गांव छोड़ने को ग्रामीण भी मजबूर हो रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि आने वाले कुछ समय में जल संकट के चलते यह गांव वीरान हो जाएगा। ग्रामीणों ने मीडिया के माध्यम से अपनी बात शासन प्रशासन से रखी कि अगर सरकार हमारी समस्या का हल नहीं निकालती तो हम ग्रामीणों को व्यवस्थापन कर दूसरी जगह बसाया जाए। ग्रामीणों का ऐसा मानना है कि गाँव से कुछ ही दूरी पर संचालित डोलोमाइट की खदानें हैं, जहां पर ब्लास्टिंग होने की वजह से इस क्षेत्र का जल स्तर गिरता जा रहा है, जिस वजह से गांव में जल संकट मंडराने लगा है। जब हमने ग्राम पंचायत सरपंच ममता मरकाम से माइंस को लेकर बात की तो उनका कहना है कि माइंस में हो रही अंधाधुंध ब्लास्टिंग की वजह से जल संकट का कोई सवाल ही नहीं उठता। इस गांव में पानी ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सरपंच का कहना है कि गांव में कुआं खुदवा कर इस जल संकट से छुटकारा पाया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि जब एक और सभी ग्रामीण माइंस को ही जल संकट उत्पन्न करने का मुख्य कारण बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ की सरपंच महोदया माइंस की वकालत करती नजर आ रही हैं। अब देखना ये होगा कि प्रदेश की मोहन सरकार इस ओर ग्रामीणों के हित में क्या कड़ा कदम उठाती है। ग्राम पंचायत में आज बहुत पानी की समस्या हो रही है, उसमें क्या निराकरण किया? अब ककैया नल जल योजना लगभग 2 साल से मतलब बंद पड़ी हुई है, और उसका कारण ये है कि बोर तो हमारे पास है और लगभग दर्जनों बोर हो चुकी हैं। यहाँ केवल अक्टूबर नवंबर तक बारिश मतलब जब तक पानी रहेगा, पानी मिलता है गांव वालों को। अक्टूबर नवंबर से हमारे यहाँ समस्या प्रारंभ हो जाती है। समस्या का कारण वाटर लेवल नीचे जाना। ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये गाँव में हमारे यहाँ जो है, थोड़ा गांव के लोग भी अभी इस समय आक्रोशित हैं। हमारे गांव से लगभग 500 मीटर दूर ये डोलामाइट खदान चल रही है, और लोगों को ये भ्रांति है या हकीकत भी हो सकती है ये बात कि अंधाधुंध जो वहां पर ब्लास्टिंग की जा रही है, और इनको जो स्वीकृति मतलब जो भार जितना में इनको मतलब ब्लास्ट करना चाहिए उससे अधिकतम भार के ये मतलब होल लगा करके और ब्लास्टिंग कर रहे हैं। उससे स्थिति ये बनती है, जब भी वहां ब्लास्ट होता है तो यहाँ गांव में लोगों के घर के दरवाजे खिड़की निश्चित रूप से आवाज आती है उसमें, और दीवारें खराब हो रही हैं। जो पक्के मकान है उनमें भी दरार आ रही है, और जो खुदाई है इनको जो स्वीकृति होगी शायद मांगेंगे तब पूरी मतलब जानकारी मुझे नहीं है। ये लगभग अभी 100 फीट 125 फीट तक ये निरंतर मतलब खुदाई करके और उससे पत्थर निकालते जा रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसा हमारा भी मानना है कि उससे वाटर लेवल जो है वो नीचे जा रहा है। और हमारे गांव में भी अभी जब से ब्लास्टिंग है तो अधिकांश बोर जो है, जो 30-40 फीट में 50 फीट में चल रही थी, खेतों की सिंचाई कर लेते थे, उनका भी जल स्तर नीचे चला गया है। अब ऐसी स्थिति में गांव में ये हालत है कि हैंडपंप जो थे, हैंडपंप भी बंद हो चुके हैं, उससे पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ का आदमी कहीं मांगा जा रहा है तो कहीं कछारी जाएगा तो कहीं बोकर जा रहे हैं, कोई नदी से जा करके, और 500-700 रुपए टैंकर में पानी खरीद करके आदमी अपने यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं। कोई भी स्रोत सरकारी ऐसा नहीं है, कोई भी कुआं उपलब्ध नहीं है जिससे लोग पानी पी सकें। जैसा भी पानी मिल रहा है, गंदा पानी मिल रहा हो, छान करके आदमी उपयोग कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में गांव के लोग आक्रोशित होकर के आज पंचायत का एक तो घेराव भी किए, और अंतिम निर्णय ये था कि जब पंचायत पानी नहीं पिला पा रही है तो इसमें गेट में ताला भी लगा दो। पंचायत का कोई मतलब नहीं है। फिर अभी तो हम 2 दिन के लिए पंचायत को मोहलत दे करके गांव वाले जा रहे हैं कि 2 दिन के अंदर कोई नई कुछ प्रक्रिया बनाई जाएगी, कोई स्थिति ऐसी बनाई जाए गांव में जिससे लोगों को पानी मिल सके। कुछ अभी माइंस के द्वारा कुछ एक घरों में पानी पहुंचा दिया जाता था या मोहल्लों में दिया जा रहा था, लेकिन शायद माइनिंग वालों की भी शिकायत हो जाने के कारण माइनिंग के द्वारा भी पानी देना बंद कर दिया गया है। जबकि गांव वाले हैं पूर्ण रूप से उनको सहयोग कर रहे हैं।
कि हमारे यहाँ जैसे ये प्रधानमंत्री सड़क योजना है, जहाँ तक उसका ये है कि 8 टन से बजनी कोई भी गाड़ियां वहां से नहीं निकलना चाहिए, मालवाहक जो है। लेकिन हमारी इस रोड से, प्रधानमंत्री सड़क से लगभग 50 टन, 55 टन, 60 टन ये 14 चक्की वाली गाड़ियां धड़ल्ले से दौड़ रही हैं और 4 महीने हमारे गांव की रोड नहीं चल पा रही है। और हमारे जो अंजनिया बमनी मार्ग भी है, तो अंजनिया मार्ग हमारा सरकार हर 2 साल में रोड बना रही है, लेकिन ये भारी वजनी जो ट्रक निकल रहे हैं हमारे यहाँ से डोलोमाइट वाले, उसके कारण रोड भी खराब हो रही है। लोगों को आवागमन में भी दिक्कत होती है, अंदर धुंध इनकी गाड़ियां निकलती हैं। और गांव के पास जो मोड़ बना हुआ है, वहां प्रतिदिन ही मतलब है कोई ना कोई भारी एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है। तो हम जिला प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं, पुलिस विभाग से भी मांग कर रहे हैं कि हमारी जो ककैया से आमा डोंगरी बीजे गांव जो पहुंच मार्ग है प्रधानमंत्री सड़क योजना की, उससे ये डोलोमाइट वाले वाहन जो चल रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए। या गाड़ियां निकलती भी हैं तो 8 टन का वजन लेके निकले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो शासन का रेसो है, जिस मापदंड से रोड बनाई गई है, उस मापदंड से उसमें गाड़ियां निकलना चाहिए। इसको लेकर के आज पूरे गांव वाले हम लोग पंचायत में एकत्रित हुए थे और 2 दिन 3 दिन का हम लोग समय देकर के यहाँ से जा रहे हैं। ये तो निश्चित रूप से पंचायत में तालाबंदी और आंदोलन करने के लिए गांव वाले विवश होंगे, इसलिए पानी नहीं है तो जीवन नहीं है। और गर्मी का समय आ रहा है, तो गर्मी में अभी से लोगों को छटपटाहट हो रही कि आखिर हमको पानी कहाँ से मिलेगा। मांगा कि 1-2 बोर थी तो उसमें भी आपत्ति लगाई गई, वो भी पानी देना बंद कर दिया। और सारे बोर जो हैं वो जलस्तर नीचे गया, वो भी बंद हो गए, सिंचाई भी नहीं हो पा रही लोगों की। इसको लेकर के हम लोग आज पंचायत में बैठक की। महेश पटेल। आज बैठक किस चीज की चल रही थी आपकी पंचायत? पानी के नहीं, क्या समस्या क्या है? कुआं की मांग कर पानी के लिए कह रहे हैं। तो आपकी तरफ से क्या अपेक्षित है? अब जो कह रहे हैं वो तो हम भी कह रहे हैं, कुआं होना चाहिए, पानी मिलना चाहिए जनता लोग। पानी की समस्या कब से बनी हुई है गाँव में? पानी की समस्या तो अभी कब से बने, साल भर हो गए। अभी तक कहाँ से कैसे उपयोग हो रहा है पानी? नल जल से। अभी तो नल जल में भी पानी नहीं आ रहा है। कुआं खुदवाना पंचायत की ओर से। कब तक खुदाई हो जाती है? 15 दिन में। 15 दिन में क्या पानी की समस्या दूर हो सकती है? अब कुआं खोदने से अब कई समस्या हो जाता है। तो इसकी जानकारी आप ऊपर अधिकारियों को आपके द्वारा दिया गया? पहले भी दिया गया है। यह सुनवाई अधिकारी लोग सुन नहीं रहे क्या? 2 बोरिंग करवा चुके हैं, 2 बोरिंग में पानी नहीं है। पानी ना निकलने का कारण जमीन में पानी चाहिए। ग्रामीणों को कहना है कि माइंस की वजह से हो रहा है। नहीं, माइन से कोई लेन देन नहीं। पंचायत से आवेदन दे रहे हैं माइंस में। माइंस बंद करा है? नहीं, पानी के लिए आवेदन दे रहे हैं। क्या नाम है? ममता मरकाम। पानी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। माइंस के ब्लास्टिंग से गांव की दीवार है तो फट रही हैं और बोर भी है तो क्या है वो धंस जाता है, तो वो पानी वहाँ बोर में भी नहीं निकलता। और हमारे गांव के जनजीवन का बहुत अस्त व्यस्त है, जिससे क्या है साल 2 साल के बाद हम आने वाली पीढ़ी के लिए खतरनाक बन रही है। और यह शासन भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और कुछ जगह की और 55-60 टन के ट्रक चलते हैं प्रधानमंत्री सड़क में, जिससे क्या है और उसमें डस्ट डाले हैं, तो वो डस्ट तो बरसात में खेत में जाता है, तो वहाँ रहे तो बंजर हो रही जमीन और रहे तो उससे कहा फसल भी पैदा नहीं हो रही है। तो इसलिए
शासन से हम एक तो हमको कहा फिर कहीं जगह दिए जाए तो हमारा तो यहाँ से रहे तो हट करके और कहीं बना लेंगे मकान और वहाँ रहे तो अपना जीवन यापन करेंगे। हाँ, जिस अभी हम रहे तो कहा पानी रहे तो कछारी से ला रहे हैं, फिर चल के भोकर से ला रहे हैं, मांगा से ला रहे हैं, नदी से ला रहे हैं, ऐसा करके कहा गुजारा चल रहा है। पीने के लिए पानी नहीं है, बहुत दिक्कत बनी हुई है। आदमी कहा बता रहा गंदा पानी भी लाते हैं और छान करके पी रहे हैं, इससे बीमार भी हो रहे हैं। ये सारी समस्याएं हमारे गांव की है। तो शासन प्रशासन से हम अनुरोध करते हैं कि हमारी गांव की समस्या और माइंस है उसको हटाया जाए, बंद कर दिए। इंद्रलाल बरिया। जी, आज क्या समस्या को लेकर बैठक की गई पंचायत में? यहाँ पर पानी की समस्या, गांव में पानी नहीं है, पानी की समस्या लेकर पंचायत में बैठे थे। इसमें पंचायत में एक आवेदन लगाए हैं, पंचायत वाले आश्वासन दिए हैं कि 2 दिन के अंदर हम तुम्हारी समस्या हल कर देंगे। पानी न रहने का भी ज्ञात किए तो इसका माइंस है, माइंस में बड़े बड़े धमाके चलते हैं। इसमें हमारी माइंस बोर है वो धंस जाती है, उनमें जो दरारें हैं वो दरारें की दशा परिवर्तन हो गई है। वो स्रोत है, जो पानी का स्रोत है उनका परिवर्तन हो गया है, बोरों में पानी नहीं है। जी, तो आगे क्या इसका पंचायत के द्वारा क्या समस्या का निराकरण किया? अब माइंस के संबंध में पंचायत को बोला गया है, पंचायत 2 दिन में इसका समस्या का हल के लिए बोल दिया गया है, या तो हमें यहाँ से हटा के कहीं और विस्थापित कर दिया जाए। अभी तो ये समस्या है, 2 साल में तो और पानी नहीं मिलेगा, या फिर हम जीवन आप शासन से क्या मांग कर रहे हैं? शासन से माइंस को बंद हो जाता तो ये समस्या बहुत हद तक हल हो जाता। इसमें क्या है, पानी का वाटर लेवल भी बढ़ जाता और जो प्रदूषित है, प्रदूषण हो रहा है वो कम हो जाता। अभी डस्ट है तो प्रधानमंत्री रोड के पटलियों में डाला गया है, बरसात में वो पटलियां का जो डस्ट है बहा के खेतों में जाएगा, किसान भी उससे परेशान रहेगा, फसल की नुकसान होगी। और गहराई तो बहुत ज्यादा है, माइंस की 100 से ऊपर फुट करीब हो गया है। क्या माइंस बंद होने के कारण पानी की तो बढ़ जाएगा? अब इसमें वाटर लेवल 100% बढ़ जाएगा। इसके पहले पानी की कोई दिक्कत नहीं रहती थी। इससे क्या पानी की सब समस्या आ रही है? ब्लास्ट वो क्या रहता है, हमारे सार्वजनिक जो बोर है उसमें जो जल का स्रोत है, ब्लास्टिंग होने से स्रोत बंद हो गए हैं और बोरें भसक जाती है। और गांव में भी बहुत से घरों में दरारें आ गई है। जब ब्लास्टिंग होती है उस समय में बहुत भारी आवाज से ब्लास्टिंग होती है। मेरा शुभ नाम अशोक बरिया है।